क्लास 10th में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये चैप्टर ये सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पढ़ाने जा रहे हैं साइंस 2 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सोशल हेल्थ। ठीक है, अब ये सोशल हेल्थ, सोशल यानी बात तो समझ में आ रहा है, सोशल यानी हेल्थ यानी क्या है, हेल्थ किसे बोलेंगे? हेल्थ मतलब वो फिजिकल कैसा होना चाहिए, वो फिट इन फिजिकल और मेंटली फिट होना चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल कैसा होना चाहिए? फिट इन बॉडी, बॉडी के से वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फिट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में मेंटल मतलब साउंड इन माइंड, समझ में आ गई बात? तो वो कैसा होना चाहिए? फिजिकली कैसा होना चाहिए? फिट होना चाहिए बॉडी से वो। ठीक है, और मेंटली भी कैसे होना चाहिए? साउंड, यानी दिमाग पे कोई टेंशन नहीं, ऐसा व्यक्ति फिट फाट रह सकता है। समझते हो इस बात को? ठीक है, तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल हेल्थ की परिभाषा लिखी है, यानी हेल्थ की हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। यानी कैसा होना चाहिए? वो फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, मेंटली वो साउंड इन माइंड होना चाहिए, और सोशल काम करने की सोशलिज्म के लिए भी वो हमेशा तैयार रहना चाहिए। और उसके बाद में एंड नॉन मिररली द अब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फिर्मिटी, उसको किसी प्रकार का डिसीज नहीं होना चाहिए और इन्फिर्मिटी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का डिसऑर्डर उसमें नहीं होना चाहिए। इन्फिर्मिटी का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर। समझ में आ गई बात? तो WHO ने सोशल हेल्थ की परिभाषा क्या लिखा है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मिररली not merely the absence of disease and infirmity, यानी उसको किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं होना चाहिए, डिसीज मतलब डिसऑर्डर्स नहीं होना चाहिए, वो मेंटली फिट होना चाहिए और फिजिकली भी फिट होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, इसको बोलेंगे सोशल हेल्थ। ठीक है, अब इसके बाद में लेकिन सोशल हेल्थ इज एबिलिटी, अपनी पुस्तक की परिभाषा में देखिए, सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पीपल। यानी सोशल हेल्थ के बारे में ऐसा है कि जैसा सोशल हेल्थ इज एबिलिटी, उसमें ऐसी एबिलिटी होना चाहिए पर्सन में कि एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ में उसका रिलेशनशिप अच्छे पैदा करने की उसमें क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति, इसको भी क्या बोलेंगे? सोशल हेल्थ। ठीक है, अब देखिए तुम्हारे क्लास में तुम कई बार देखे होंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि कुछ भी यानी एक जगह बैठे तो बिल्कुल अभी चालू भी पीरियड रहा, कुछ भी रहा तो बकर 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 लबर 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 चुका शुरू, बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना। ठीक है, उनकी पोंगा पंडित उनका बंद होता ही नहीं। ठीक है, उनका बोलना बंद नहीं होता। ऐसे ग्रुप के बच्चों को हम कहेंगे हाईली इंटरेक्टिव। उनको कितना भी बोलो, ठीक है, वो लबर 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 लबर
बातें का सुन लेते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे? हाईली इंटरएक्टिव। ऐसे बच्चों को क्या बोलेंगे? हाईली इंटरएक्टिव, हाईली इंटरएक्टिव, हाईली इंटरएक्टिव बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऐसा एक ग्रुप होता है कि शांत बिल्कुल बैठे रहते हो, धीरे धीरे अपनी चर्चाएं सुनते आपस में, धीरे धीरे, है ना, ऐसे भी लोग रहते हैं आपस में, धीरे 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 इधर उधर की बातें करेंगे, आप सब अपनी उनकी सुन रहे हैं, हाँ, पर धीरे धीरे बोलते हैं। तो इनको बोलेंगे ऑकेजनली इंटरएक्टिव। इनको क्या बोलेंगे? ऑकेजनली, ऑकेजनली, ऑकेजनली इंटरएक्टिव, ठीक है। और कुछ बेचारे ऐसे होते हैं कि वो आए स्कूल में एक जगह बैठे तो बैठे, किसी से बोलना नहीं, चलना नहीं, कुछ नहीं, अपने काम से काम, गंगाराम से कोई काम, ठीक है। ऐसे भी लोग रहते हैं ना, किसी से उनको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। स्कूल में क्या हो रहा है, क्लास में क्या हो रहा है, या घर में, उनका घर में भी वैसे ही बिहेवियर होता है, घर में क्या बना, क्या नहीं, क्या कंडीशन, उनको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ऐसे भी लोग बच्चे रहते हैं, या ऐसे भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं नॉन इंटरएक्टिव, नॉन इंटरएक्टिव, ठीक है। कैसा है देखो, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। कहीं अगर मोहल्ले में कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग कैसे जबरदस्ती, माता पिता ने उनको रोका भी, मेरे बच्चा बेटा वहां झगड़ा हो जाएगा, तेरे पे पड़ जाएंगी, फिर भी वो मालूम है वो क्या काम करेगा, तुम देखते बैठो, वो तो बिल्कुल कैसा भी पिछवाड़े से भाग जाएंगे, सही बात है कि नहीं? तो वो हो गए तुम्हारे हाईली इंटरएक्टिव, ठीक है। और ये ओकेजनली इंटरएक्टिव कैसे है? उनको कोई बोलेगा बेटा जाना रे वहां पे, देखिए बोला क्या हो रहा है, तो वो किसी ने बोला तो चलो भाई जाएंगे खड़े और देखेंगे ध्यान रहेगा उनका, ठीक है। तो वो हो गए ऑकेजनली इंटरएक्टिव, ठीक है। और उसके बाद में कुछ ऐसे लोग होंगे नॉन इंटरएक्टिव, कहीं झगड़ा भी हो रहा है ना, अरे झगड़ा हो रहा है भागो, है ना, कहीं झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, अरे आपने को नहीं जाना भैया भागो, तो नॉन इंटरएक्टिव, समझ में आ गई बात। और उसके बाद वाला जो तुम्हारे इसमें जो एक चार्ट दिया है बुक्स में दिया ना, वो तुम्हारे कोर्स से निकल गया है, हाँ, वो कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, हाँ, अब देखिए सोशल हेल्थ के ऊपर हम आ रहे हैं। सोशल हेल्थ जो है क्या होता है एक्चुअली? सोशल हेल्थ का एक लक्षण है द एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग द सोशल सिचुएशन is a important characteristic of social health, यानी परिस्थितियों समय को देखते हुए इसका लक्षण कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? द एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं? मुझे ये बताइए, आप अगर अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने गए हो,
ठीक है, तो आप थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पसंद करोगे, नेचुरल बात है। आप अपने माता पिता के साथ यदि कहीं गए हो तो वो आप अपने औकात में रहोगे, मस्तियाँ नहीं करोगे, ठीक है। या अपने से बड़े लोगों के साथ में आप जा रहे हो तो आप मस्तियाँ नहीं करोगे, लेकिन वही साथ अगर आपके दोस्त लोग रहें, अबे तू बे क्यों बे, अब वो कहाँ से जाके तुमको मालूम है, सही बात है कि नहीं? तो तुम्हारा सिचुएशन चेंज होगा कि नहीं? या कभी आप किसी फ्यूनरल में गए, ठीक है, मैं तो करेंगे, तो वहां पर भी मनुष्य जो है सिचुएशन को देख के अपना बिहेवियर चेंज कर देगा, थोड़ा चेहरा मार उसका मर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नाराज रहेगा, अरे अपने आप में चेंज करेगा कि नहीं? हाँ, उतना ही नहीं, अगर दूसरे अगर ज्यादा तो लोग अगर जा रहे हैं, मतलब कोई व्यक्ति पति पत्नी अगर दोनों साथ में जा रहे हैं, मस्त हंसते खेलते हाथ में लाके मस्त घूम रहे हैं, सही बात है। तो ये सिचुएशन देख के वो अपने आप को क्या कर लेते, वो चेंज कर लेते। इट इज द कैरेक्टर्स ऑफ सोशल हेल्थ, ठीक है, इसको बोलेंगे सोशल हेल्थ का पहला कैरेक्टर। समझ में आ गई बात? यानी बिहेव सिचुएशन को देख के अपने बिहेवियर में कैसा चेंज कर देना, ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सोशल हेल्थ को? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो सोशल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड ऑफ पर्सन, ठीक है। बेसिक नीड हमारी कौन सी है? रोटी कपड़ा मकान, है कि नहीं? अगर आपको फूड मिल जाए, शेल्टर मिल जाए रहने के लिए, और क्लॉथ मिल जाए, क्लॉथ कपड़े, और मिल जाए आपको मेडिसिन, ठीक है। ये अगर हमको ये सब सारी चीजें मिल गई तो हमारी सोशल हेल्थ कैसी रहेगी? ठीक रहेगी, ठीक रहेगी कि नहीं? रोटी कपड़ा मकान अगर अपने को मिल जाए, ठीक है। आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको सब चीजें, ये सब तुम्हारे माता पिता अवेलेबल करा, लेकिन दुनिया में देखिए कि कई सारे ऐसे लोग हैं बेचारे कि उनको रोटी कपड़ा मकान से वंचित रहते हैं, ठीक है। आपको बता दूं, कुछ लोग बेचारे परिस्थितियों के कारण पढ़ते पढ़ते कमाने जाते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीजें जिसके पास नहीं है वो सेटिस्फाइड रहेगा क्या? समाधानी रहेगा क्या? जी, लेकिन ये सब चीजें जिसके पास में हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में इस बारे में तो समाधान रहेगा, रोटी कपड़ा मकान मेडिसिन, ठीक है। तो फूड शेल्टर क्लॉथ एंड मेडिसिन, ये अगर है तो वो पर्सन कैसा रहेगा? सेटिस्फाइड रहेगा, पहला फैक्टर है। समझ में आई बात? हाँ? अब उसके बाद में है वेरियस फैक्टर्स, और दूसरा फैक्टर से बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं। वेरियस फैक्टर्स में आएगा, वेरियस फैक्टर्स में आएगा, पहली बात ये रहेगी कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपकी अगर पर्सनैलिटी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपके तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। एक फैक्टर्स बता रहे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ की बात कर रहा हूं। अगर आप कैसे हो, पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको लोग देखेंगे कि नहीं, और आप भी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है उसकी ओर झुकोगे। सही बात है ना? ये हो गया। अब दूसरा है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स। आपके पास पर्सनैलिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में आपके फ्रेंड्स हैं तो आपका सोशल हेल्थ भी कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद में रिलेटिव्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसा बिहेवियर करते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ में कैसा बिहेवियर करते हैं, ठीक है, अपने से बड़ों के साथ में कैसा बिहेवियर करते हैं आप, ठीक है, अपने टीचरों के साथ में कैसा बिहेवियर करते हैं, ये भी सोशल फैक्टर्स है, सोशल हेल्थ की, ठीक है, वेरियस फैक्टर्स की, ठीक है। और उसके बाद में है प्रॉपर यूज ऑफ योर अलोन माइंड, अलोन टाइम। आप अपने ये अकेले हो तो आप उसका कैसा उपयोग कर रहे हो। अलोन टाइम में आपके पास खाली टाइम है तो आप हो सकता है मोबाइल के चक्कर में पूरा टाइम पास करोगे। आप अगर आपके पास में कुछ सीखने की कला है तो आप कुछ भी अपने आप में कौशल स्किल सीखने की कोशिश करोगे, कम से कम उतना ही नहीं तो अभी फिलहाल पढ़ाई तो करोगे। ये सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। कोई मोबाइल में रहेगा, कोई खेलने में टाइम पास करेगा, वो आपकी ये भी फैक्टर है सोशल हेल्थ अफेक्ट करने वाला, ठीक है। उसके बाद में है ट्रस्ट इन अदर। तो आप लोगों के साथ में कैसा, अपने दोस्तों के साथ में कैसा व्यवहार करते हो, अपने रिलेटिव्स को भी बताया मैं आपको वो। उसके बाद में रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर। आप दूसरों का कितना रिस्पेक्ट करते हो। अगर ये तय है, अगर आप दूसरों का रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप दूसरों का अनादर करोगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? हम किसी की इज्जत करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी इज्जत करेगा। चाहे वो आपके घर में हो, आप अपने बड़े भाई से कैसे व्यवहार करते हो, अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करते हो, अपने रिलेटिव से कैसे, अपने चाचा से, चाची से, मामा से, मामी से, या पड़ोस में आप किस प्रकार से व्यवहार करते हो, उनको सही में आप रिस्पेक्ट देते हो क्या, अपने टीचरों को रिस्पेक्ट देते हो क्या। अगर आपको रिस्पेक्ट यदि आप किसी का कर रहे हो तो ये निश्चित है आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। समझ में आ गई बात? और उसके बाद में देखते हैं, अभी तक हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ के बारे में बात किया, ठीक है। अब देखेंगे फैक्टर डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ, फैक्टर्स डिस्टर्बिंग सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ को कौन से फैक्टर ये करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेंटल स्ट्रेस। ये मेंटल स्ट्रेस क्यों आता है? मेंटल स्ट्रेस क्यों आता है? कई बार देखे होंगे आप, मानसिक तनाव मनुष्य में आ जाता है। क्यों आता है भाई? एक स्ट्रेस क्यों आ रहा है, मानसिक तनाव क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है, मानसिक तनाव अगर आया,
आने के पीछे का मेन चीज है कंपटीशन। कंपटीशन हो, कंपटीशन कौन सा है? कंपटीशन। कंपटीशन बोले तो कैसे? अब देखिए बहुत सारे लड़के नीट के लिए, आईआईटी के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। एजुकेशन, इसमें कंपटीशन काय में होगा? सबसे पहला होगा एजुकेशन। एजुकेशन के लिए कंपटीशन होगा। हर आदमी चाहता है तुम्हारे वैसे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, ठीक है। लेकिन लोग इतने हैं कि कंपटीशन क्यों बढ़ा? क्योंकि चाहत वाले लोगों की संख्या कैसी है? अधिक है, इसलिए कंपटीशन आया। अब एक पहले देखते हैं हम उसमें एजुकेशन। एजुकेशन में कैसा है कि बहुत सारे लोग नीट की, डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है, और आईआईटी के लिए करते हैं, आईआईटी के इंजीनियर के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जनरली एग्जाम में बैठने वालों की संख्या लाख में होती है, लाखों में। कितने में? लाखों में रहती है। लेकिन जो पढ़ने की सीटें है वो सीटें कैसी? वो हजारों में। सही बात है कि? अब वो सबका तो नंबर लग नहीं सकता। अब नहीं लगा तो दिमाग खराब होने वाला है, दिमाग पर टेंशन बढ़ेगा कि नहीं? ये एक कारण है, ये कारण है कि नहीं? फिर दूसरी बात है एम्प्लॉयमेंट। दूसरा कंपटीशन काय के लिए होगा? एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कई नौकरी के लिए मात्र 50 सीट होती है। कितनी सीट होती है? 50 सीट नौकरी की है, लेकिन वहां पे 50,000 कैंडिडेट आ जाते हैं। कितने? 50,000 कैंडिडेट वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब वहां पे सीटें कितनी? बात सिर्फ 50। अब बाकी लोगों को तो नौकरी मिलेगी नहीं, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, तो उसके कारण उनमें भी कैसा होगा? मेंटल स्ट्रेस आएगा, ठीक है। अब तीसरा कंपटीशन काय के लिए होगा? मान के चलो बिजनेस, ठीक है। किसी ने सोचा कि नहीं मैं बिजनेस करूंगा। अरे भैया बिजनेस में भी तो बहुत सारा कंपटीशन है ना। हाँ, कई लोगों की दुकान बैठ जाती है, चलती नहीं है। सही बात है कि नहीं? हाँ, बहुत सारे लोगों की जो दुकान जो कैसी जाती है, बैठ जाती है, वहां पे भी कंपटीशन आ जाता है, ठीक है। तो उसके कारण भी मनुष्य में मानसिक तनाव आ सकता है, मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है। अब चिल्ड्रंस में भी, चिल्ड्रंस आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस एंड मेंटल स्ट्रेस। छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी, उनमें वो भी एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अकेलेपन को। लोनलीनेस मतलब अकेलापन। क्यों? और मेंटल स्ट्रेस उसमें आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? देयर पेरेंट्स गो टू आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ डोर फॉर द जॉब, ठीक है। नौकरी करने के लिए या पैसे कमाने के लिए वो क्या काम करते हैं? बच्चे को अकेले घर में छोड़ते तो दोनों मियाँ बीवी चले जाते हैं। बेचारा बच्चा अकेला रहता है, छोटा बच्चा, उसके दिमाग में अकेलेपन के कारण स्ट्रेस निर्माण होता है। तो खैर ये तो उसकी मजबूरी है, ये क्या है? उसकी मजबूरी है। अब वो कमाएंगे नहीं, माता पिता तो पलेंगे कैसे? तो लेकिन उन्होंने बच्चों का विचार किया गया। बच्चा एक छोटा सा घर पे है, वो अकेला ही है, अकेलापन उसको महसूस होगा और उस बच्चे के दिमाग में भी मानसिक तनाव आ सकता है। भाई तो ठीक है, कोई पैसे वाला व्यक्ति अपने घर में नौकर रख देगा, फाइल रख देगा कि बच्चों को संभालने वाला, लेकिन बेचारे गरीब तो क्या करें? है कि नहीं? उनको तो पेट भरने के लिए पैसे कमाना ही पड़ेगा ना।
तो उस कारण भी वो बच्चे के ऊपर मानसिक तनाव आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में उसके बाद में कैसे न्यूक्लियर फैमिली, नॉट रेडियोएक्टिव फैमिली। बहुत बड़ी फैमिली तो ठीक है, ये प्रॉब्लम्स कहाँ और हो गए बच्चे वाली? न्यूक्लियर फैमिली मतलब छोटी सी फैमिली थी पहले, मियाँ बीबी, हम दो, हमारे दो वाला जो परिवार है, ठीक है, या हम तो आगे ऐसा आ गया, हम तो हमारा एक, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसे वाला व्यक्ति है तो वो नौकर रख देगा, कोई भी रख देगा, उसकी व्यवस्था कर देगा, ठीक है। लेकिन गरीब आदमी कहाँ से मेंटेन करेगा? सही बात है कि नहीं? उसके लिए प्रॉब्लम है नहीं। तो उस समय उस छोटे बच्चे के ऊपर भी मेंटल स्ट्रेस आता है। अब देखिए मेंटल स्ट्रेस कैसा आता है। बॉयज और गर्ल्स में भी देखिए आप, बॉयज और गर्ल्स, आपको मालूम है लड़के को घर में खाना नहीं बनाना पड़ता, बर्तन नहीं धोना पड़ता, झाड़ू नहीं मारता, लेकिन लड़की यदि पढ़ने वाली है उसको घर में अपने घर में झाड़ू मारना ही पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा। माता पिता या पिताजी बोलेंगे, दादा दादी नाना नानी, अरे बेटी चाय तो बना, बेटा चाय बनानी बोलेगी। सही बात है कि नहीं? ये हमारे सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाली बात है कि नहीं? हाँ, लड़के को बोलेंगे क्या? लड़के ने यदि कोई गलती भी कर लिया, लड़के को खेलने के लिए माँ बाप छोड़ देंगे, ठीक है, क्या बेटा खेल के आया, कोई टेंशन नहीं, वो आएगा। जनरली आप देखना, आप भी जनरली आप देखना, आप यहाँ से घर जाओगे तो लड़के लोग बस्ता घर में रखेंगे या सिर्फ पढ़ेंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, और कुछ जिसको पढ़ने के में इंटरेस्ट नहीं है वो बैट बल्ला पकड़ के चला ग्राउंड पे। लड़की जाएंगी क्या? उसको जाने के बाद में जाते जाओ, तुम्हारा दादा दादी नाना नानी जो भी घर में है, या कोई, अरे बेटी भाई को चाय बना मिला, तुम्हारी मम्मी बोलेंगे अरे बेटा ये खांडी बोली घस दे वाला कुछ। सही बात है कि नहीं? अब मुझे ये बताइए, ये इनको छूट दे दिए लड़कों को, ठीक है, और लड़कियों को नहीं, तो लड़की का दिमाग खराब होगा, ठीक है। यानी लड़की के दिमाग में स्ट्रेस आएगा ही, मेंटल स्ट्रेस आएगा ही। अब घर से मेंटल स्ट्रेस आया, उसके बाद में दूसरा है टीचिंग एंड मेलिस्टेशन। आप यदि लड़कियां यदि बस से कहीं सफर कर रही है, ठीक है, तो बाकी लोगों की इतने कमीने लोग उन लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं। उस समय इस कारण से भी उन लड़कियों के दिमाग में टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा। अरे आप देखिए, वो घर में भी मानसिक तनाव उसमें, और तो बाहर भी मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस आना ही है। तो ये जो है हमारे सोशल हेल्थ के ऊपर सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाले समाज कंटक लोगों के कारण वो लड़कियां डिस्टर्ब है। समझ में आ गई बात? ये और बात है कि ये सब को झेलते हुए इसको अलग, इस बात को अलग रखते हुए वो आगे बढ़ रही है, वो अलग बात, जिसमें दिमाग है वो तो बढ़ेगा। उसके बाद में अब फैक्टर डिस्टर्बिंग, दूसरा फैक्टर है एडिक्शन। दूसरा फैक्टर कौन सा है? एडिक्शन। एडिक्शन मतलब व्यसनाधीनता, ठीक है, यानी व्यसन लग जाना। व्यसन कैसा लगता है? जैसे आप 10वीं के बाद में 11वीं में जाओगे तो आपके साथ में अगर अच्छे दोस्त आपको मिले तो आप उनके साथ में अच्छा
सीखोगे या अच्छे बन जाओगे। यदि बिगड़े भी हो तो अगर उनका आप अनुकरण कर रहे हो, जनरली क्या होता है कि अपने दोस्त ने जैसा किया हम वैसा करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। तो अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ में आप अच्छे से रह रहे हो तो उससे अच्छे गुण सीख के आप अपने बिहेवियर में चेंज कर सकते हो, अपनी आदतों में चेंज कर सकते हो, आप बिगड़े तो थोड़ा बहुत सुधार सकते हो। अच्छे लोग मिल गए, ठीक है। लेकिन बाय द वे आपके साथ में ऐसे लोग मिल गए आपके साथ बराबरी के, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। पीयर ग्रुप किसको बोलेंगे? आपके बराबरी के दोस्त लोग। कौन से लोग? हाँ, पीयर इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट स्टेज में पीयर ग्रुप जो होता है वो आपके ग्रुप के लोग, ठीक है। आप कहीं पढ़ने जा रहे हो 11वीं में 12वीं में, आपके साथ में कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, सिगरेट पीने वाला हो सकता है, दारू पीने वाला भी मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा आपको? आप बोलोगे मेरे भैया मैं नहीं पीता, मैंने आज तक नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, मेरे को नहीं पीना। अबे पीना कुछ नहीं होता। अरे पीले क्यों नहीं पिएगा? अबे मर्द नहीं है तू, पिएगा नहीं। वो इस प्रकार से चैलेंज करेगा बच्चे को, हाँ। तो वो क्या काम था, ला भाई टेस्ट तो कर लेता है, ठीक है। अब फिर उतना ही नहीं, कोई व्यक्ति सूट बूट से चल रहा है और उसके बाद में किसी चौक पे जाके बिल्कुल ऐसा सूट पहन के सिगरेट पी रहा है, ऐसा पर्सनालिटी के साथ। दूसरे आदमी को भी ऐसा लगता है क्या पर्सनालिटी दिख रही है यार, हम भी पी के देखेंगे क्या। सही बात है कि नहीं? आप खुल के ऐसा मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ जागरूक होने के लिए, ये तुम्हारे कोर्स का ही भाग है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति, हम कैसा करते हैं, अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दूसरे की कॉपी मारने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति अगर सूट बूट में चल रहा है और हाथ में सिगरेट, मुंह में पान और चमड़ा में वो शान, अगर इस प्रकार से अगर वो बिहेवियर रहेगा उसका, ठीक है, तो ऐसे समय में क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। तो अपनी सोशल हेल्थ तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना भैया, सामाजिक स्वास्थ्य पे तो बुरा असर पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी और बात है कि आज तुम देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे 10-10, 11-11, 12-12 साल के बच्चे क्या काम कर रहे हैं। कोई बड़ा व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है, तम्बाकू खा रहा है, तो वो भी बिल्कुल खर्रा अपने यहाँ चल रहा है ना, वो भी खा रहा है, ठीक है। वो खर्रा भी खाएगा, सिगरेट भी पिएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे अगर उस पीयर ग्रुप में कोई व्यक्ति गंचट्टी है, गंचट्टी मतलब गांजा पीने वाला, ठीक है, वीट यानी गांजा, तो वो गांजा पीने वाला भी व्यक्ति है, तो उसके कारण उसकी जो नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी अगर गांजे की किसी को शौक लगे, ठीक है। शराब पीने वाले का लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, और जिनको ये सब शौक लगी तो उनका ब्रेन काम नहीं कर पाएगा, वो जीवन में ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा नहीं, ठीक है। वो जीवन में दूसरा कोई अच्छा प्रोग्रेस वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, ये सब शौक होने की वजह से फैक्टर्स ignorance towards the people with incurable disease, और ये ऐसे करते करते ऐसे दोस्तों गलत लोगों के साथ में रहने के बाद में इनक्यूरेबल मतलब क्योर नहीं होने वाले डिसीज उस व्यक्ति को हो सकते हैं, ठीक है। जैसे तुमको एड्स हो जाएगा, एड्स का लक्षण है एक बार एड्स का लक्षण है एक बार इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, टीबी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ऐसे कई प्रकार के आपको मतलब आपको नहीं होना चाहिए भगवान में, लोगों को ये रोग हो सकते हैं, संभावना है। तो इनक्यूरेबल मतलब क्योर नहीं होने वाले रोग इन लोगों को हो सकते हैं।